आज मुख्य अतिथि हैं जिनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके विषय में आप लोगों को बता दूं। आप हैं चंदन श्रीवास्तव जी। चंदन जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका गुण भी है। आप सबों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल किया है और दिल्ली एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से MBA इन्होंने किया है। और भोजपुरी का जो पहला रियलिटी शो हुआ था महुआ चैनल में सुर संग्राम, उसके ये प्रतिभागी रह चुके हैं और इसमें इनको बिहार को रिप्रेजेंट किए थे और चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। ऐसे हमारे चंदन जी, इनके लिए एक ताली बनता है। सबसे पहले हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं चंदन जी, सचमुच में चंदन है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि समय बढ़ते जा रहा है, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार प्रसाद शाह जी से आग्रह करूंगा कि आप माला पहनाकर मुख्य अतिथि को माला पहनावें और इस कार्यक्रम को शुरू करें। सतीश प्रसाद शाह जी, कुमार प्रसाद शाह जी, माला पहनाते हुए हमारे चंदन जी को ताली। से सुखद बात, उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं। सम्मान तो बहुत जगह मिलता होगा, चंदन जी को भी बहुत सारी जगह सम्मान मिला होगा, लेकिन अपने घर में जब अपने हाथों जब सम्मान मिलता है तो उस सम्मान का कीमत जो है सो कोई नहीं लगा सकता है। ऐसा नजारा या दुर्लभ नजारा सदा मीरा नारायणी अपने प्रवाह में बहते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रही हैं और दीनानाथ आकाश के झरोखे से ताककर अपने इस मुख्य अतिथि का जो स्वागत सम्मान हो रहा है उसको निहार रहे हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य बड़ा विरले प्राप्त होता है और हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। यह भी हम लोग के बड़े भाग्य की बात है। और अवसर देकर के हम लोग इनको सम्मानित करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया कोई खर्च कर दे, लेकिन यह दृश्य हमें नहीं मिल सकता है। हाँ, इसको दे दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ले लीजिए, बंद कर दीजिए। एक साथ सर्वप्रथम भगवान भास्कर को, माता नारायणी को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ जितने भी रहते चेतना संपन्न हमारे मित्र दोस्त, भाई बहन, बेटियां उपस्थित हैं, हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों,
अब ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा है, बताना जरूरी है। बरसों से बिना रुके बिना थके, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात आंधी तूफान बाढ़ कुहा कुछ भी हो जाए, लेकिन यह कार्यक्रम सदा निरानारायण के तौर पर खड़े होकर भगवान भास्कर के निगरानी में संपन्न होते आ रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है भारत वंदना। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ जितने भी लोग प्रातः भ्रमण को आते हैं, व्यायाम करने आते हैं, प्राणायाम करने आते हैं, सभी स्वतः एकत्रित होते हैं और अपने महान देश का राष्ट्रगान गाते हैं, जो अभी हम लोगों ने गाया। इस राष्ट्रगान के बाद जो हम जय घोष करते हैं भारत माता की जय, यह हमारे कंठ का एक अच्छा व्यायाम भी माना जाता है। तत्पश्चात जो हम ताली बजाते हैं, यह ताली राष्ट्रगान के सम्मान में नहीं, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। ताली बजाने से हमारे शरीर का रक्त संचार तेज होता है, परिणाम स्वरूप हमारे चेहरे की झुर्रियां समाप्त होती है, हमारे चेहरे पर लाली आता है, हमारे चेहरे पर तेज आता है, हमारा स्मरण शक्ति बढ़ता है, हम कई तरह के बीमारियों से बचते हैं महज इस ताली को बजाने मात्र से। उसके बाद यहाँ 1 मिनट की पाठशाला भी लगती है, शायद दुनिया की सबसे कम समय की पाठशाला होती होगी। और यह पाठशाला भी क्या चीज है, रोज कोई ना कोई नई बात हम यहाँ से सीख कर जाते हैं या लोगों को सिखा कर जाते हैं। तत्पश्चात अपने फेफड़े के व्यायाम के लिए हमारा फेफड़ा संक्रमित नहीं हो, हमारा फेफड़ा मजबूत बने, कोरोना जैसे बीमारियों से हम प्रभावित न हो, इसके लिए हम लोग 1 मिनट नाभि से जोर लगाकर पूरा खुले मन से ठहाका लगाकर हंसते हैं। यह ठहाका लगाना एक तरह से बहुत सुंदर फेफड़े का व्यायाम माना जाता है। डॉक्टर का कहना है कि फेफड़े का सबसे सुंदर व्यायाम बैलून फूंकना, शंख बजाना या ठहाका लगाकर हंसना। तो अब हम सीधे आते हैं पाठशाला पर। बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारे बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर। देखिए हमारे मदन बाबू सही जवाब दिया, इनके लिए ताली बनता है। तो अब पाठशाला समाप्त होती है और हम अपने चिर प्रतिष्ठित कार्यक्रम, जिसके लिए बच्चे अभी से मुस्कुरा रहे हैं, देखिए वो वहां पर जो खड़ा है लड़का, वो मुस्कुरा रहा है, तो शुरू किया जाए। बताते हुए हमारे अध्यक्ष सतीश कुमार प्रसाद शाह जी। बड़ा ही हर्ष का विषय है आज जो सम्मान समारोह हो रहा है। चंदन कुमार श्रीवास्तव हमारे ही बगल में रहते हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। ये इनका जो कार्यक्रम है बड़ा ही सराहनीय है। संगीत में पारंगत है, संगीत में बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और इसके लिए हम इनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो संगीत का कोर्स चलता है, क्लास चलता है, उसमें किस तरह से अपनी सहभागिता देंगे, इनको ये अपने स्वयं बताने का कोशिश करेंगे। महासचिव जी, अगर जो आप लोगों की सहमति मिले तो मैं आग्रह करूं कि हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच का जो संगीत प्रकोष्ठ हो उसकी अध्यक्षता, कला प्रकोष्ठ जो हो उसकी अध्यक्षता करें। तो मेरा आग्रह है आपसे, जब आपको बोलने की बारी आएगी तो आप अपनी सहमति देंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। चंदन जी ने जो अपना विषय संगीत चुना है तो उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संगीत एक ऐसी कला है जिससे कि हम प्रेम के पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। जितने भी ईश्वर की आराधना किया जाता है वो संगीतमय ही है।
और शिव के डमरू से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। हमारे चंदन जी अपना संगीत का खुशबू हमेशा बच्चों के ऊपर बिखेरते रहें और ये संगीत के लिए, संगीत के प्रति बच्चों को प्रेरित करते रहें। आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि संगीत के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और अपने कला से सबको प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच हमेशा से प्रयासरत रही है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को खोज कर यहाँ लावे और सम्मानित किया जाए कि समाज में इसका प्रचार प्रसार हो और लोग समझें और जो छुपे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो उनके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें। आज जो चंदन जी को सम्मानित किया जा रहा है, इन्हें सम्मानित करना अपने आप को सम्मानित करने के समान है। ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक करते हैं। मैं सिर्फ यही बाबा हरिहरनाथ साहब ने आईने मैया से ही प्रार्थना करूंगा कि ये संगीत के क्षेत्र में उच्चतम से उच्चतम शिखर पर जाए और हमारे ये सोनपुर हरिहर क्षेत्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद। यहाँ हरिहरनाथ जन जागरण मंच के जितने भी सदस्यगण हैं, सबको नमन। हमारे चंदन जी आए हैं, जो जिनके विषय में अभी हमें जानकारी हुई, ये इनके सरल विचार, सरल स्वभाव, इनके गुणों की जो हमने अभी समाज के अपने लोगों के द्वारा जो जाना, यह बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से यह एक होनहार, पढ़े लिखे, MBA किए हुए हैं, साथ साथ संगीत में भी इनका इतना बड़ा योगदान है। उसके बाद एक LIC ऑफिस में भी अपने इतने बड़े DO पद पर हैं और इसके बाद भी बच्चों को प्रशिक्षण करते हैं। बुद्धत्व की जितने भी गुण हैं, सब चंदन जी के भगवान ने इनके अंदर सब गुण दिया है और ये बड़े अनमोल रत्न हैं। और आज इस रत्न को हम लोग पाकर इस घाट पर बहुत धन्य हुए और इनके लिए शुभकामनाएं है कि भविष्य में और आगे बढ़े और समाज को भी अपने प्रकाश से प्रकाशमान करे। मरणोपरांत जीने की यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ एक सीधी बात तुझे। कर कुछ ऐसा काम की दुनिया बोल उठे, लिख कुछ ऐसा चीज की दुनिया डोल उठे। तो आज वैसा ही काम कर रहे हैं हमारे चंदन जी और आगे बढ़ेंगे। हम लोग की शुभकामनाएं। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के सभी सदस्य, वरिष्ठ सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चंदन जी का जो संगीतमय जो मैं सुना हूँ वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। सभी सम्मानित हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के सदस्य और हमारे आज के अतिथि चंदन जी, जिस तरह से बहती हुई हवा का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है। बोलना सबको ही आता है, लेकिन किसी की बात कर्म के लिए नहीं होती है और किसी को उसी बात को सुर में बांध के अगर कहता है तो उसी तरह से संगीत है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद। ऐसे तो चंदन जी को हम लोग हाल में कुछ दिन से जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग को चुन के लाना और उसके माध्यम से समाज में कुछ करवाने के लिए प्रयास करना जरूरी भी है। कुछ तो बहुत ऐसे लोग को सम्मान दिया गया जिन्हें हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसे भी समाज में हीरा लोग छुपे हुए थे। लाने का प्रयास किया गया, पहचानते हैं, उसके बाद संपर्क भी बढ़ रहा है। अच्छा है, उनको भी प्रणाम, सबको फिर से प्रणाम करेंगे। ऐसे विवेक भाई से आग्रह है कि आप भी हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच को सभी सदस्यों को हम प्रणाम दंडवत करते हैं और हमारे अतिथि को भी हम दंडवत करते हैं। और यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। हमारे सभी चाचा लोग हैं, बाबा लोग हैं, इनके द्वारा यह किया जाता है। इसके हम बहुत ही छोटे सदस्य हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा हम इसमें सेवा में लगे रहे और सभी लोगों को प्रणाम। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच का जो कला प्रकोष्ठ है उसको थामने का, उसको संचालित करने का, उसमें जितना भी खर्च होगा, जो भी तरह का चीज होगा, सब हम लोग बियर करने के लिए तैयार हैं। आप केवल मार्गदर्शन करें और इस तरीका से बच्चों में जो है कि एक कला के प्रति जागृति पैदा करें। ऐसा आग्रह है कि आप इसकी अध्यक्षता हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच कला मंच का जो है कि आप अध्यक्षता करें, यह हम लोग का आग्रह है। यहाँ
इस जन जागरण मंच में और इसके सारे सम्मानित सदस्य लोग, इन सबों को मेरा प्रणाम है। सभी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। ये बड़ा ही मेरे लिए तो हमेशा सम्मान की और सौभाग्य की बात रही है कि मैं इस हरिहर क्षेत्र में हूं। जब से मैं यहाँ आया हूं तब से हमेशा यहाँ के लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और वास्तव में आप लोग जो ये कर रहे हैं वो युवाओं को भी बहुत ही मोटिवेट करेगा इस तरह के कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज है जिसमें हम सुबह एक अनुशासन में आने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को भी सुखी और स्वस्थ बनाने का एक प्रयास है। और किसी को सम्मान करना, उस सम्मान को कोई वही दे सकता है जो खुद में बहुत ज्यादा सम्मानित हो, अनुशासित हो। और इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चरण वंदन आप लोगों का करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आशीर्वाद मुझे दिया कि जो भी बच्चे हैं या जो लोग भी बड़े भी हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ प्रतिभा है तो कृपया उसे दबाए नहीं, और अगर हम लोग को पता चलता है कि ऐसा कुछ कर रहा है तो उसे मोटिवेट करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि आप किसी का पथ प्रदर्शन कर दें कि कैसे आप जाएंगे तो आपको मंजिल मिलेगी। और मेरे जीवन में आप लोगों जैसे गार्जियन का और बहुत सारे अनजाने लोगों का, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, उन लोगों का इतना सहयोग मिला है, इतना प्यार मिला है, मैं बता नहीं सकता। मेरा जीवन हमेशा ऋणी रहेगा और इस संघ के लिए, इस समिति के लिए जो भी हो सके संगीत के माध्यम से मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैं हर तरह से इसका पालन करूंगा। भोजपुरी के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए मेरा जो मानना है कि भोजपुरी जरूरी है, रस से परिपूरी है, बाकी एकरा के बोले खातिर पहले समझल जरूरी। और भोजपुरी में इतनी वैरायटीज हैं। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद चलना सीखता है, खेलना सीखता है, जीवन के हर विधा का, आप खेती करते हैं, कटनी है, सोहनी है, रोपनी है, हर विधा के गीत इसमें हैं। मगर शायद आज ये बाइकोर्स नहीं होने के कारण, शिक्षा के साथ इनका मिक्सअप नहीं होने के कारण हम लोग इसको भूलते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि ये चेतना भी बच्चों में आए कि वो अपने ट्रेडिशन को समझे, कल्चर को समझे। बहुत लोगों को लगता है कि संगीत सीखना, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो मैं ट्रेडिशन के लिए थोड़ा सा उसका संक्षेप दे रहा हूं। संगीत में 10 रस हैं, जिसमें वीर रस है, श्रृंगार रस है, आदि बहुत सारे। लेकिन जितने भी राग बने हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये किसी न किसी जगह के पारंपरिक गीतों को लेके, पारंपरिक धुनों को लेकर के वो राग बनाए गए। पहाड़ी क्षेत्र से जो आते हैं उसमें राग पहाड़ी होता है। मौसमों को लेकर के राग बसंत, समय को लेकर के राग यमन, राग रामकली, सुबह को लेकर के जैसे शंकर जी के डमरू से तो राग भैरव, उनका खुद में नाम है, राग भैरव, राग भैरवी, राग अहिर भैरव। तो ऐसे सारे ये जितने भी हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये हमारे मंत्रों से हैं, हमारे वेदों से हैं, हमारे ट्रेडिशन से हैं, डायरेक्ट हमारे कल्चर से जुड़े हुए। और आज के डेट में संगीत का इतना महत्व हो गया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि बिहार सरकार ने संगीत शिक्षक का जो पेंडिंग बहुत ज्यादा था, इतने मात्रा में वैकेंसी आई कि जिन लोगों ने भी ये कोर्स किया था प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का, उन्हें स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, किसको टीचर बनाए, सीट अभी भी खाली है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग भी लेके बैठे हुए थे, हमारे तो सारे छात्र, हमारे सारे मित्र, कई सारे हमारे छात्र भी, वो इस बार म्यूजिक टीचर हो गए। और मेरे ख्याल से सबसे सस्ता इसका कोर्स होता है, गार्जियन को मालूम नहीं होता है, लेकिन अगर वो कोर्स कराते हैं तो सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा में बीएड करने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से आप ये कोर्स करिए, बहुत ही कम खर्च में हो जाता है। और मैं तो अपने पास लगभग फ्री में ही कराता हूँ इसको, लगभग फ्री में। तो आप इससे शिक्षा लेकर के आगे अपना करियर भी बना सकते हैं, समाज में नाम कमा सकते हैं और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। बस मैं एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपने इस हिंदुस्तान के लिए भोजपुरी में 2 लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अरे सारा हिंदुस्तान
नहीं, सारा हिंदुस्तान नहीं, अरे जामिला जहान जी, अरे जामिला जहान जी। अभी ही सत बिहार बड़े रतनन के खान जी, बिहसत बिहार बड़े रतनन के खान जी। धन्यवाद। मैं बचपन से कला के प्रति हमारा भी बहुत मोह था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने चला गया। हमारा कला वहाँ का वहीं का वहाँ रह गया। लेकिन जब कलाकारों को देखता हूँ तो मेरा अंदर का जो मन है वह कलाकार वाला वो जो है कि लहर मैंने वो इस कलाकार को वहीं पर स्टेट बैंक मार दिया। तो मैं अब अंत में अपने हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के महासचिव से आग्रह करूंगा कि आप धन्यवाद में आज हम लोगों के बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में एक कलाकार शख्सियत श्री चंदन जी को हम लोगों ने सम्मानित किया। ये मंच के लिए भी एक सम्मान की बात है। चंदन जी अपने कला के क्षेत्र में नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, जैसा संघर्ष इन्होंने किया है। हम लोग आज इनकी उपस्थिति पर धन्य हैं और मंच की तरफ से इन्हें बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही इनसे अनुरोध है कि मंच के कला प्रकोष्ठ का जो अभी प्रस्ताव दिया गया है उसको ये सकारात्मक रूप से देखें, आगे निभाएं और नई पीढ़ी को जोड़ें। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर की जय, क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर की जय। आखिर में वह घड़ी आ ही गई जिसे हम विदाई की घड़ी कहते हैं। कितना उल्लास था। सुबह 3 बजे से हम लोग यहाँ उपस्थित होकर पूरे घाटों की सफाई किया। सभी मित्र लोग पूरी खुशी मन से यहाँ पर एकत्रित हो रहे थे। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। हमारे अतिथि कब आएंगे वह भी सूचना मिली कि हमारे अतिथि अब रास्ते में हैं। कितना सुंदर लग रहा था। जब कोई चीज शुरू होता है तो उसका समापन भी होता है। तो आज हमारा जो साप्ताहिक सम्मान समारोह था उसकी शुरुआत जैसे हम लोगों ने अपने अतिथि का सम्मान किया और अब वह विदाई की घड़ी भी आ गई। मन तो भारी है लेकिन यह एक परंपरा है, यह करना होता है। मैं हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच के जितने भी हाजीपुर, सोनपुर, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी की ओर से आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत कम समय पर आपसे आग्रह किया गया और आपने उस आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ तक आए। इसके लिए हम लोग कोटि कोटि जो है सो कि आपका आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं हम लोग कि आप दीर्घायु बने। आप जिस जिला में हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप आकाश की ऊंचाइयों को छूने। आपको भारी मन से विदा करता हूँ।